लेक्चर मैंने रिकॉर्ड पे भी लगा दिया है। अब देखते हैं, ई क्वेश्चन नंबर 2.48 है, पेज नंबर 56, बुक का पेज नंबर 56 है। देखिए ट्राई करके देखिए, शायद आप सॉल्व हो जाए। नहीं होता तो हम बैठे में इंशाल्लाह ताला आपके इस सवाल का मसला हल करते हैं। अगेन एक और सवाल है पेज नंबर 56 का, क्वेश्चन नंबर 0.48 का ए पार्ट करवा रहा हूँ मैं, सही है। बी पार्ट आप लोग खुद करेंगे, ये ए पार्ट है, ये ध्यान में रखना। 2.47 का ए पार्ट, इसे 2.47 का बी पार्ट भी आप लोग खुद करेंगे। 2.47 का ए पार्ट मैं करवा रहा हूँ, इसका बी पार्ट आप लोग खुद करेंगे। मतलब मैं करवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, अगर ये आपसे नहीं होता तो मैं करवाऊंगा। 30 machines can produce 1000 screws in 100 hours. How many screws? How many screws can 24 machines produce in 60 hours? अब बेटा जल्दी सॉल्व करें, मुझे बताइए आंसर इसके। अल्लाहू अकबर। हाँ बेटा, आंसर आया आप लोगों के? जल्दी बताइए, आई एम वेटिंग। अच्छा जी, कितने बच्चों के आ चुके हैं? अभी मेरे चैट बॉक्स में दो आंसर शायद नजर आ रहे हैं। मुहीब एहसन 43.33 आ रहा है, बल्कि 24.37 आ रहा है। ओके, किसकी माने? तुम्हारी माने, बल्कि वाले की माने। क्वेश्चन नंबर 2.48 का ए। अभी देख लेते हैं भाई, मेरे पास बुक है, मैं तो आंसर मैच कर लूंगा। आपका आंसर आएगा, अच्छा देखिए, हाँ आपका जो आपके पॉइंट में आंसर आ रहा है ना, 24.37, 2.48 का।
जी बिल्कुल सही, 24.375, 37 लिखे या 375 लिखे, एक ही बात है। पीछे बुक में आंसर फ्रैक्शन में यानी होल नंबर में लिखा हुआ है, आप पॉइंट में लिखते हैं कोई मसला नहीं है। सही है मोहिब बेटा, करेक्ट आंसर 24.375 इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप लोग बताइए बेटा गर्ल्स, काइंडली नहीं आ रहा किसी को तो काइंडली मुझे बताइए, मैं करवाऊंगा, बैठ के सॉल्व करवाऊंगा, कोई मसला नहीं है। तहा अशरफ, उनैसा, मोहम्मद अरहम, कंदील, मोमल, और इसके अलावा हमारे पास मुहिब तो कर चुके हैं, मिर्जा अहद, मरियम वसीम, दुआ कमाल, अलीजा नौमान। बेटा आप लोग क्या आंसर्स चाहिए मुझे जल्दी से बताइए, नहीं अगर हो रहा तो काइंडली हाँ में हाँ नहीं मिलानी, आप बोले मुझे नहीं आ रहा मैं करवाता हूँ फिर आपको। आंसर आंसर अभी देखते हैं जरा किस के आंसर आ गए हैं। चलिए जिसको नहीं आ रहा है, अच्छा बेटा तहा अशरफ नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं, मैं करवा देता हूँ। ओके मोमल बेटा मैं करवा देता हूँ, तंदील का आंसर भी आ गया है 24.375। सर नहीं आ रहा, दुआ बेटा कोई मसला नहीं है। ओके सर आप करवा दें, ओके बेटा मैं करवा देता हूँ कोई मसला नहीं। ओके ऐसा मैं करवा रहा हूँ, देखिए सबसे पहले काम क्या करना है आपने, आपने यहाँ पे लिखा सोल्यूशन। अब सोल्यूशन लिखने के बाद देखिए हमारे पास क्या कंडीशन है, कि यहाँ पे देखिए आपके पास क्या कह रहा है, कि हमारे पास इस सवाल में, एक मिनट दीजिएगा मुझे सर। अच्छा जी, इस सवाल में हमारे पास तीन चीजें गिवन है, एक मैन है, एक डिस्टेंस यानी कि माइल्स में गिवन है, और तीसरा वीक्स गिवन है, जो कि हमारे पास क्या है, टाइम गिवन है, यानी कि वो वीक्स में गिवन है। तो आपने क्या करना है, आपको देखिए सबसे पहले मालूम क्या करना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ लॉन्ग मतलब कितना अरसा लेगा, यानी कि हमें वीक्स मालूम करना है। जो चीज मालूम करनी है वो पहले लिख लें, वीक्स के बाद हमारे पास क्या है, वीक्स है, देन उसके बाद फिर मर्जी आप कुछ भी लिख दें, फिर मैन लिख लें, और हमारे पास क्या चीज है यहाँ पे, माइल्स, माइल्स लिख दें, यहाँ पे डिस्टेंस लिख दें, मर्जी है आपकी। ये हमारे पे तीन चीजें सवाल में वो कह रहा है कि आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। अब देखिए वीक्स कितने हैं, वीक्स हमारे पास 13 है पहले तो। 13 वीक्स में कितने लोग हैं जो मिलके काम कर रहे हैं, 1500, 1500। और कितना माइल्स रोड बना रहे हैं, 11। अब पहले कंडीशन सुने, 1500 लोग हैं जो कि मिलकर एक
समझ लें कि 11 माइल्स रेल रोड तैयार कर रहे हैं। 11 माइल्स मतलब उसका डिस्टेंस कितना है, 11 माइल्स। ये डिस्टेंस के हिसाब से वो लोग रोड बना रहे हैं। कितने हफ्ते ले रहे हैं, 13 वीक्स ले रहे हैं। अब वो कह रहे हैं आपसे कितना अरसा इनको लगेगा, मतलब कितने हफ्ते लगेंगे। देखिए वीक्स में अगर दिया हुआ तो वीक्स में मालूम करना है, यानी कि आपसे बोला कितने हफ्ता उनको लगेगा, हाउ लॉन्ग मतलब कितना अरसा लगेगा। दैट मीन्स कि हमें वीक्स मालूम करने हैं कि एक्स हो गया, उसके बाद कितने 2000 मैन अगर हो जाए और रोड जो है वो 27.5 माइल्स हो जाए। यानी कि हमने यहाँ पे सवाल में क्या किया है, डिस्टेंस बढ़ा दिया, नोट करें, डिस्टेंस बढ़ा दिया। अब डिस्टेंस हमारे पास जो है वो 27.5 है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, एरो देने हैं। देखिए एरो क्या होते हैं, एरो किस तरह से हिसाब से देने हैं। एरो में मैंने कहा था आपके लिए, एरो में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एरो के अंदर क्या है कि आपके पास जो फर्स्ट एरो है ना, वो आपने एज इट इज पहला एरो दे दिया बस। पहले एरो में तो आपने एज इट इज ये वाला एरो दे दिया। अब वीक्स मालूम करने हैं। अब जिसको भी हम अपवर्ड एरो देंगे, यानी कि जो वीक्स वाला एरो है वो एरो देंगे, इसका मतलब क्या है कि वहां पे आपका जो रिलेशन है वो कौन सा होगा, डायरेक्ट होगा। और जिसको मैं डाउनवर्ड एरो दूंगा, इसका मतलब वो रिलेशन क्या है मेरे लिए, इनवर्स है। तो अब आपने क्या करना है बेटा, मोहिब एक मिनट में आपकी तरफ आता हूँ, सब्र कीजिए, पहले रिलेशन बनवा दूं यहाँ पे ताकि ये लोग सोल्यूशन कर लें। अब क्या करना है आपने, देखिए हमारे पास मैन और वीक्स हैं। मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपको एंड तक हर सवाल में मैन और डेज, मैन और वीक्स, मैन और आवर्स, मैन की जगह वर्कर, लेबर, ये कुछ भी हो सकता है। इनका रिलेशन हमेशा याद रखें, कोई भी टाइम होगा ना, चाहे वो वीक्स में हो, डेज में हो, मिनट्स में हो, या कोई भी इसकी वीक की सूरत में हो, मैन और डेज का, मैन और वीक्स का रिलेशन हमेशा इनवर्स होता है। क्योंकि कॉमन सेंस से सोचें, 1500 लोग मिलकर जो काम 13 वीक्स में कर रहे हैं, वही काम अगर 2000 यानी 2000 लोगों से करवाया जाएगा, तो वो फिर 13 वीक्स नहीं बल्कि कम टाइम में हो जाएगा। क्योंकि जब लोग बढ़ा देंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लोग बढ़ाने से काम जल्दी खत्म होता है। तो आपके पास यहाँ पे ये दोनों का रिलेशन इनवर्स नजर आ रहा है। इफ वी विल इंक्रीज द मैन, देन वीक्स विल बी डिक्रीज। वीक्स यानी जो हफ्ते हैं वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, कम हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत में दोनों का रिलेशन इनवर्स है। अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो वीक्स कम होते हैं, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। तो यहाँ पे इसको मैं डाउनवर्ड एरो दे रहा हूँ। डाउनवर्ड एरो का मतलब दोनों का रिलेशन क्या है, इनवर्स है। वीक्स और मैन का रिलेशन इनवर्स है। आपने अपवर्ड और डाउनवर्ड का मतलब ये ध्यान में रखना है कि अब अपोजिट एरो है तो उसका मतलब इनवर्स रिलेशन है। अब इन सवालों को सॉल्व करने के लिए एक बात याद रखनी है कि आपको जो चीज फाइंड करनी होती है सिर्फ उसी का रिलेशन बनाते हैं। आपको वीक्स मालूम करने हैं तो आप वीक्स का रिलेशन मैन से बनाओगे और वीक्स का रिलेशन माइल से बनाओगे। अब कॉमन सेंस से सोचिए, जब 11 माइल रोड तैयार हो रहा है 13 वीक्स में, अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा दूं, 11 की जगह 27.5 कर दूं, तो जाहिर सी बात है जब मैं डिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो टाइम भी क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। अगर मैं बोलूं आपको 1 किलोमीटर रोड तैयार हो रहा है एक दिन में, तो 2 किलोमीटर रोड कितने दिन में तैयार होगा, ऑब्वियस सी बात 2 दिन में। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जब डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो डेज भी बढ़ जाएंगे। एज इट इज जब हमारे पास 11 माइल रोड 13 हफ्तों में तैयार होगा, तो 27.5 माइल्स यानी कि जब माइल्स बढ़ा देंगे तो हमारे वीक्स भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ऐसी सूरत में दोनों का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है, क्योंकि दोनों साथ बढ़ रहे हैं। तो जो एरो आपने वीक्स को दिया था वही एरो आप क्या करेंगे, माइल्स को भी दे देंगे। सेम एरो मींस डायरेक्ट रिलेशन, अपोजिट एरो मतलब इनवर्स रिलेशन। सही है। अब हमने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करते वक्त क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते वक्त आपने यहाँ पे लिखा x डिवाइडेड बाय 13। आपने जिस प्रोपोर्शन में पहले वाले को लिखा है, अब जिसका रिलेशन वीक से डायरेक्ट है उसको भी आप इसी प्रोपोर्शन में लिखोगे जैसे आपने x अपॉन 13 को लिखा है। देखिए इसको x अपॉन 13 लिखा है हमने, तो इसका मतलब जो इसका माइल्स का रिलेशन डायरेक्ट है, इसको भी हम क्या करेंगे 27.5 अपॉन 11 लिखेंगे। तो ये ध्यान में रखना है। तब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखें ये आ जाएगा 27.5 अपॉन 11, क्योंकि ये दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, बीच में मल्टीप्लाई है। सही है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैन का रिलेशन इनवर्स है तो मैन को अपोजिट लिखेंगे, यानी 1500 डिवाइड बाय 2000, इनको हम अपोजिट लिखेंगे। अब क्या हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप चाहें तो इसको पहले कैंसिलेशन कर लें, फिर फर्दर सॉल्यूशन करें इसका। बताइए क्या आएगा मेरे पास।
x डिवाइड बाय 13 एज इट इज आ जाएगा, x डिवाइड बाय 13 एज इट इज आ गया। 1500 और 200 लिखे हैं, इन दोनों के दो दो जीरो कैंसिल कर दीजिए चाहे तो आप लोग। सही है, दोनों जीरो कैंसिल हो गए, क्या बचेगा 15/2। 15 ऊपर वाला 27.5 से मल्टीप्लाई होगा, 2 नीचे वाला 11 से मल्टीप्लाई होगा। सही है, तो मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आ रहा है आपके पास। 15, यहाँ पे दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए, ये दो जीरो से दो जीरो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। सही है भाई, ये हमारे पास बचा 15 और नीचे क्या है हमारे पास ऊपर 27.5। तो 15 को मल्टीप्लाई कीजिए 27.5 से, तो हमारे पास 412.5 आ जाएगा। 412.5 412.5 डिवाइडेड बाय 2 को मल्टीप्लाई सर करें 200 नहीं 2000 है सर। 2000 सॉरी, एक मिनट, एक जीरो बढ़ा देते हैं यहाँ पे। सही है, एक जीरो बढ़ा देते हैं, वेरी गुड, थैंक यू बेटा, शाबाश। ओके, एक जीरो यहाँ बढ़ा देते हैं, दो जीरो कैंसिल होंगे खाली। सही है, एक जीरो बरकरार रहेगा, ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ओके, ये दो जीरो हमारे पास कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, 15 मल्टीप्लाई बाय 27.5 हो तो 412.5 आ गया, और 20 मल्टीप्लाई बाय 11 जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना होता है बताइए बेटा, 220। ओके, x डिवाइड बाय 13 एज इट इज था, 13 डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, 412.5 डिवाइडेड बाय 220 कीजिए, और इसको जो भी आंसर आए मल्टीप्लाई बाय 13 कर दें, बताइए कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 13 कर दें। 412.5 डिवाइडेड बाय 220 कीजिए, जो भी आंसर आए मल्टीप्लाई बाय 13 कर दें, तो कितना आंसर सर आएगा। 1.87। वो तो डिवाइड करने पे 1.87 आ रहा है, 1.875 आ रहा है मेरे ख्याल में, जी जी सर। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 24.375। 24.375, जो तो सही है, आपका आंसर क्या आ जाएगा 24.375। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 24.375 है, किसकी कितना है, क्या चीज है, ये हम लोग क्या मालूम कर रहे थे, वीक्स। तो ये वीक्स लिखेंगे यहाँ पे। सही है बेटा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कॉपी कीजिए और नेक्स्ट वाला ट्राई कीजिए, इसका बी पार्ट ट्राई करें सर, इसका बी पार्ट ट्राई करें। सर बी पार्ट भी कर लिया आपने बी पार्ट है, सर डी पार्ट ये जो दूसरा आपने क्वेश्चन लिखवाया वो तो कर लिया, अभी तक वो भी नहीं किया आप लोगों ने, वो कर लिया है क्या। नहीं सर, आपने वो वाला ऊपर कर स्क्रीन कर लिया। दी, ओके ओके वो ओके। गायब हो गया। अच्छा, ये एरो एरो हटा दूं मैं, एरो से समझ गए आप लोग, ये एरो मैंने बीच में लिखे हुए हैं ना, ये भी आपको तंग करेंगे फिर वरना। ये एरो बनाना वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोग बना रहे हैं तो अच्छी बात है। सही है, अच्छा जी, अब मैं स्क्रीन ऊपर कर रहा हूँ, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। सही, देखिए क्वेश्चन नजर आ रहा है, सॉल्व सर कीजिए। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। अच्छा कर लिया, आंसर क्या आ रहा है बताइए, चैट बॉक्स में बताया आपने मुझे आंसर, मैं देखता हूँ चैट बॉक्स। दुआ कमाल 840 24.375। ओके, 840 आया है। 840 आया है। ओके, अभी सब लोग का आंसर मैच करते हैं जरा, यही आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके बेटा, मोहम्मद इकबाल वेरी गुड, दुआ कमाल, अलीजा नुमान शाबाश। सेकंड का आंसर कंदील नूर, आपका आंसर 480 आया है। ये 480 मुझे बता रहे हैं कुछ लोग आंसर सेकंड का, और आप कितना बता रही हैं, 840 बता रही हैं। देखिए जरा किसका आंसर 480 है सर। मैच, 480 है। देखिए बेटा आप कहाँ मिस्टेक कर रही हैं, आपका आंसर यस सर 480। 480 है। ओके ओके, करेक्शन क्लियर कर लीजिए। सही है, अब एक काम करें, बुक सबके पास मौजूद है ना, आप लोग दोनों के क्वेश्चन ओपन करें, 2.47 और 2.48, इनकी जो बी पार्ट है ये सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए। और कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको 2.47 समझ में ना आ रहा हो तो बताए, मैं सॉल्व करवा देता हूँ। 2.47 किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा तो बता दे, मैं करवा देता हूँ। बाकी नेक्स्ट वीक में आप लोग सब रेडी हैं आने के लिए, एक दिन आप लोग को फिजिकली बुलाया जाएगा। नेक्स्ट वीक में मंडे को आप लोग की क्लास यहीं पे होगी कैंपस में।
सर सिर्फ मंडे? मंडे को मेरी होगी, बाकी देखिए दूसरी क्लासेस का ये लोग आपको शेड्यूल बता देंगे। मैंने आपको अभी से बता दिया ताकि आप लोग पहले मेंटली रेडी रहें कि मंडे को आप लोग की क्लासेस जो है वो फिजिकली मैं यही लूंगा। और क्लासेस देने की बेसिक वजह यह है कि आपको एटलीस्ट असाइनमेंट वगैरह जो दिए हुए ना वो सारे मैं चेक भी कर लूँ कि आप लोग सही कर रहे हो, कोई मसले तो नहीं आ रहे। सही है। और दूसरा अजान हो रही है, भी 2 मिनट वेट कर लेते हैं फिर बात करते हैं। जब तक आप लोग सॉल्व करें मुझे आंसर बताइए। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2.47 बी पार्ट एंड 2.48 बी पार्ट। ये अभी क्लास वर्क है आप लोग का, सही है, ये क्लास वर्क है। उसके बाद एक होमवर्क दे रहा हूँ, वो नोट कीजिएगा। नोट कर लीजिएगा, अपने पास होमवर्क भी लिखा हुआ है सामने, क्लास वर्क भी लिखा हुआ है। 2 सवाल करके मुझे आंसर बताइए। चैट बॉक्स में 2 लोग ही तो आंसर में आ रहे हैं। सर सेकंड क्वेश्चन का आंसर 480 आ रहा है। ओके बेटा मोमल, वेरी गुड। सर एरोस समझ नहीं आ रहा है। अच्छा दुआ देखिए, बात सुने। एरोस की कहानी ये है, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। अब एरोस समझिएगा थोड़ा सा आप ना। ठीक है दुआ, अभी मैं आपको बताता हूँ एरो की कहानी क्या। एरो में एक बात तो ये सुने, ये एरो बनाया मैंने, इसका मतलब ये नहीं कि बढ़ना। ये एरो बनाया इसका मतलब ये नहीं कम होना। मैं इस तरीके से नहीं पढ़ा रहा आप लोगों को, सही है। मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि एरो अगर आपके पास जो है ना सेम, किसी को मैंने ये एरो दिया, दूसरे वाले को मैंने ये एरो दिया, इसका मतलब ये कि दोनों की रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। पहले वाले को जो मैं एरो दे रहा हूँ ना अपने पास से, मैं खुद ही एरो दे देता हूँ। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको अभी, ये मेरे पास पहला वाला सवाल है ना, ये लिखा हुआ है मेरे पास, ये लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ एरो की कहानी, थोड़ी सी सुनिएगा दोबारा। मैंने इस वाले को आंखें बंद करके ये एरो दे दिया, बस पहले वाले को मैंने ये अपवर्ड एरो दे दिया। अब किसी को भी अगर मैं ये अपवर्ड एरो देता हूं ना, इसका मतलब उसका वीक से रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। मतलब जो एरो वीक को दिया है वही एरो अगर किसी को भी दे दूंगा मैं, इसका मतलब उसका रिलेशन वीक से क्या है, डायरेक्ट है। और जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट रिलेशन होता है तो जिस कंडीशन में या जिस प्रोपोर्शन में वीक्स को लिखा जाता है उसी प्रोपोर्शन में आप दूसरे वाले को भी लिखते हो, अगर डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि वीक्स का रिलेशन माइल से डायरेक्ट था, इन दोनों का रिलेशन डायरेक्ट था। डायरेक्ट रिलेशन होने की बिना पे आपने क्या किया, आपने यहाँ पे ये काम किया, इसको आपने x/13 लिखा, तो आपने इसको भी क्या करा, 27.5/11 लिखा। लेकिन जो रिलेशन हमारे पास मैन से था वीक्स का, देखिए वीक्स का रिलेशन मैन से और वीक्स का रिलेशन माइल से देखना है। तो अब वीक्स का रिलेशन मैन से इनवर्स था, इनवर्स होने की बिना पे इसका एरो अपोजिट था। अपोजिट एरो होने की बिना पे क्या हुआ कि जिस प्रोपोर्शन में आपने वीक्स और माइल्स को लिखा है, आप मैन को अपोजिट प्रोपोर्शन में लिखोगे। मतलब ये प्रोपोर्शन इस तरह से लिखोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x/13। ये हमारे पास देखो अपोजिट क्या हो जाएगा, 1500/13।
2000 बीच में आता है मल्टीप्लाई, और इसकी जो कंडीशन थी वीक्स की पहले, ये वाली प्रोपोर्शन, तो इसको भी इस प्रोपोर्शन में यानी कि 27.5 डिवाइडेड बाय 11 लिखेंगे। सही है बेटा, तो ये कंडीशन समझा रहा था मैं आपको। अभी क्लियर है एरोस आपको? ये एरोस में टेंशन नहीं लेने की जरूरत है आपको। सही बेटा, असाइनमेंट देख लें, आपके सामने मैंने नीचे लिख दिया है। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने पास जल्दी से नोट कर लें असाइनमेंट आप लोग, पहले असाइनमेंट नोट कर लें ताकि असाइनमेंट मिस ना हो। अच्छा जी, आंसर बता रहे हैं मुझे आप लोग? ओके बेटा, दुआ, वेरी गुड, शाबाश। 2.47 का बी का आंसर 16 मशीन आ रहा है, मुहिब एहसन। चले भाई, अच्छा है, देखते हैं बाकियों का आंसर। 2.47 का बी बात करें आप। 16 मशीन, वेरी गुड बेटा, शाबाश मुहिब, वेरी गुड, शाबाश, करेक्ट आंसर। सर ये 2.49 से 2.55 तक सारी करनी है? जी सारे करने हैं। अभी ये 2.49 और 2.55 नहीं करना, बीच में लाइन बनाइए, इसका मतलब ये है 2.49, 2.50, 2.51, 52, 53, 54, 55। सर कुछ मंडे, रहम नहीं हो रहा? रहम यार ये है कि मंडे वाले दिन मुझे आपने चेक करवाने होंगे ये आके, इसलिए पहले से बता रहा सर हूँ। रहम की बात कर रहा हूँ, चेक करवाने की बात नहीं कर रहा। रहम तो अल्लाह ताला करता है ना यार, अल्लाह ताला की सर जात है रहम करने वाला। आप हम पे रहम करे, हदीस आप हम पे रहम करे, अल्लाह आप पे रहम करेगा। क्या बात है आपकी, आप बंदों पे तो रहम करो। बिल्कुल बिल्कुल रहम ही कर रहे हैं। ये रहम नहीं बेटा, आप लोग की गिनती के सवाल है मेरे ख्याल में, 7-8 सवाल हैं। आप सुकून से, आपके पास आराम से मेरे ख्याल में 4-5 दिन है, रोजाना एक भी करेंगे तो आप सुकून से इंशाल्लाह सारा असाइनमेंट कर लेंगे। बाकी सब्र का दामन हाथ से ना जाने दें, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। बेटा ये आपका जो क्लास वर्क के 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने, 2.47 का बी पार्ट और 2.48 का बी पार्ट, इसका आंसर मुझे अभी मोहिब ने बताया है 16 मशीन आ रहा है 47 का बी पार्ट। बाकी 48 का जो बी पार्ट है वो भी आप लोग बता दें क्या आंसर आ रहे हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं करना आ रहा हो सॉल्व तो वो भी मुझे बता दें। जी बेटा मिर्जा आहाज, वेरी गुड, मुझे पता है। अच्छा एक और चीज ये, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिसेस, तो थोड़ा सा माइंड बना लिएगा कि मैं चाह रहा हूँ कि फिजिकल में आपको आपका एक जो मॉडल पेपर मिलेगा आप लोगों को शायद ले लिया होगा आप लोगों ने, उसके अंदर आप लोगों को एक चैप्टर मैट्रिसेस इंक्लूड किया है। तो जनवरी के लास्ट में या फेब के स्टार्ट में आपका सेमी ग्रैंड टेस्ट भी होगा, तो उसमें आपका मैट्रिसेस चैप्टर इंक्लूड है और आपका एक बाइनरी नंबर चैप्टर है। तो ये 2 चैप्टर्स मुझे करवाने हैं कवर। तो मैं इन चाह रहा हूँ कि मैट्रिसेस चैप्टर को बहुत सुकून से हम पढ़ें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैट्रिक्स में जितना आपने पढ़ा था उससे थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा हटके भी है, सिर्फ मैट्रिक वाली कंडीशन नहीं है उसके अंदर। ठीक बेटा, आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। काइंडली कॉपी कर लिया आप लोगों ने, ये बताइए असाइनमेंट कॉपी कर लिया? बाकी जो क्वेश्चन क्लास वर्क में दिया है ये भी अपने पास यस नोट सर, कर। कॉपी कर लिया। ओके, जिन्होंने ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है क्लास वर्क में नहीं किया अगर, तो काइंडली आप लोग असाइनमेंट में ट्राई कीजिएगा। नहीं होता अगर तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, इसको सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा। सही बेटा, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, ये मान अल्लाह।